हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से रिलेटेड है। इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लास हमारे लिए किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? तो जितने भी अपकमिंग आपके एग्जाम्स है, चाहे वो सीईटी की हो, चाहे पटवार की हो, आरएस की हो या वीडियो की, सबके में ये आपके यूज होगी। देखिएगा, फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? डिट्रीमेंटल। फर्स्ट वर्ड क्या है? डिट्रीमेंटल। अच्छा, जो डिट्रीमेंटल के अंदर एक वर्ड आप पकड़िएगा, मेंटल। डिट्रीमेंटल में वर्ड क्या पकड़ोगे आप? मेंटल। अच्छा, जो मेंटल आदमी होता है, जो पागल आदमी होता है, वो क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक। तो याद रह जाएगा। तो डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। याद रह जाएगा। दूसरा, एक वर्ड इसके जगह मैं और बता देता हूं आपको, वो वर्ड याद रखिएगा आप, मोरबिड। क्या याद रखोगे? मोर बिड। मोर से मतलब याद रखिएगा आप, ज्यादा। ठीक है, मोर से याद रखोगे ज्यादा, और बिड से याद रखना बीड़ी। बिड से क्या याद रखोगे आप? बीड़ी। अच्छा, एक बात बताओ, जो व्यक्ति ज्यादा बीड़ी पीता है, जो व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज्यादा बीड़ी पीता है, तो वो उसके लिए क्या होती है? लाभदायक होती है, हानिकारक? तो आप कहोगे हानिकारक। तो मोर बिड का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक। याद रह जाएगा। फिर अगर एक वर्ड और बोल दूं मैं इसके लिए, अनहेल्दी। ठीक है, अनहेल्दी। आपसे कहते हैं ना, कई बार हमसे कहते हैं कि अनहेल्दी फूड हमें नहीं खाना चाहिए। तो अनहेल्दी फूड कौन सा होता है? जो शरीर के लिए क्या हो? हानिकारक हो। तो हमने कौन कौन से वर्ड देखे? डिट्रीमेंटल देखा। मेंटल आदमी क्या होता है? हमेशा हानिकारक होता है। अनहेल्दी, हानिकारक। मोरबिड, ज्यादा बीड़ी पिए तो आदमी क्या है? हानिकारक। हार्मफुल, हार्मफुल का मतलब भी क्या होता है? हानिकारक। डैमेजिंग, जो क्या कर दे? डैमेज कर दे, खराब कर दे। ठीक है। दूसरा, इविल। इविल का मतलब एक तरीके से होता है बुरी आत्मा। इविल का मतलब भी क्या होता है? बुरी आत्मा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई चीज बुरी आत्मा होगी तो वो हमारे लिए लाभदायक होगी, हानिकारक? अगर जिसके अंदर ही बुराई वर्ड छिपा है तो इसका मतलब हानिकारक। फिर नेक्स्ट, एंटोनिम्स हम देखेंगे। क्या देखेंगे? एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स है इसका इनोक्यूअस। कैसे याद करोगे? इसको याद रखना इनो से। कैसे याद रखोगे आप? इनो से। जब एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी के लिए हम क्या लेके आते हैं? इनो लेके आते हैं, और इनो पीते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है? एसिडिटी के अंदर रिलीफ मिलता है। इसका मतलब इनो क्या है? शरीर के लिए लाभदायक है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनोक्यूअस। इनो से याद रह जाएगा। तो इसका मतलब होता है आपके लाभदायक। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, एब्रिज। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एब्रिज। आप देख रहे होंगे कि ये देखो, यहां से यहां पर क्या था? आपके नदी पर बना हुआ था कोई रेलवे का पुल। ठीक है। अब यदि व्यक्ति को पार करना होता है, या तो नदी को पार करे, ठीक है, या फिर क्या करे, इस रेलवे पुल के ऊपर से जाए, तो दोनों ही क्या है? दोनों ही एक तरीके से उसे लंबा रास्ता क्या करना पड़ता था? तय करना पड़ता था। या तो नदी के लिए क्या कर गया है, जहां से नदी का लास्ट छोर है उसकी तरफ से घूम के जाए। तो जो ये ब्रिज बनता था, ये जो ब्रिज है, ब्रिज हमेशा क्या कर देता है? दूरी को कम कर देता है। ब्रिज क्या कर देता है? दूरी को कम कर देता है। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? ब्रिज दूरी को क्या कर देता है? ए ब्रिज कर देता है। ब्रिज दूरी को क्या कर देता है? ए ब्रिज कर देता है। पुलिया दूरी को क्या कर देती है? कम कर देती है। वर्ड कैसे याद रखोगे इसका? शॉर्टन। शॉर्टन का मतलब क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। क्या कर देता है? शॉर्ट कर देता है। तो शॉर्टन का कैसे याद रखोगे आप? शॉर्टन को शॉर्ट कर देता है। कर्टेल। कर्टेल, कर्टेल की भी क्या मतलब होता है? आपका कम कर देना। कैसे याद रखोगे आप? कि कई बार क्या कर देते हैं कि जो कुत्तों वगैरह की, जो डॉग वगैरह की जो टेल होती है, टेल का मतलब क्या होती है? पूंछ होती है। ठीक है। जो डॉग की पूंछ होती है उसे क्या कर देते हैं? कर्टेल कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। टर्नकेट। ठीक है, टर्नकेट। टर्नकेट का मतलब भी क्या होता है? छोटा कर देना। तो एब्रिज हो गया, शॉर्टन हो गया, कर्टेल हो गया, और टर्नकेट हो गया। इसका मतलब क्या कर देना? छोटा कर देना। अच्छा, इसका विलोम शब्द देखा जाए, अगर इसका एंटोनिम्स देखा जाए, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? एक्सटेंड कर देना। क्या कर देना? एक्सटेंड कर देना, बड़ा कर देना, प्रोलोंग कर देना। इस वर्ड में तो वैसे ही लॉन्ग छिपा हुआ है, लॉन्ग का मतलब ही लंबा होता है। तो प्रोलोंग का मतलब बड़ा हो गया, और एक्सटेंड का मतलब क्या हो गया? बड़ा। तभी तो आपने सुना होगा कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड हो गई, मतलब क्या हो गई? आगे की ओर खिसका दी गई। ठीक है, याद रह जाएगा। तो आपको एवरेज। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, ब्लीथ। वर्ड देख के ही समझ में आ रहा होगा, ब्लीथ। ब्लीथ का मतलब ही क्या होता है?
देखो यहाँ पे क्या दी जा रही है, बकरे की बलि। अच्छा, बकरे की बलि क्यों दी जा रही है, यहाँ पे मंदिर बना हुआ है माता जी का, ठीक है। तो इस मतलब माता को खुश करने के लिए, देवी को खुश करने के लिए किसकी बलि दी जाती है, ठीक है, याद रह जाएगा। तो इसमें इसकी ट्रिक क्या है, बलि, BLI, बलि। ट्रिक क्या है, बलि। तो क्या देवी को खुश करने के लिए क्या दी जाती थी, बलि। तो ब्लीथ का मतलब क्या होता है, खुशी। ब्लीथ का मतलब क्या होता है, खुशी। अच्छा, खुशी को हम और क्या वर्ड बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हैप्पी। इसको और क्या बोल सकते हैं हम, जॉली बोल सकते हैं। जॉली का मतलब भी क्या होता है, खुशी। एक वर्ड मिर्थ, MIRTH, मिर्थ का मतलब भी क्या होता है, खुशी। मृत का मतलब क्या होता है, खुशी। एक वर्ड मैं आपको और बता देता हूं यहीं पे। देखो, दो वर्ड आते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन, इनका उच्चारण क्या होता है, समान होता है, पर इनके अर्थों में क्या होती है, भिन्नता होती है। एक वर्ड है मिथ और दूसरा वर्ड है मृत। अच्छा, मिथ का मतलब क्या होता है, तो मिथ का मतलब होता है भ्रम। मिथ का मतलब क्या होता है, भ्रम। और मृत का मतलब क्या होता है, खुशी। मृत का मतलब क्या होता है, खुशी। याद रह जाएगा आपको, मृत का मतलब क्या होता है, खुशी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, चीयरफुल। आदमी क्या रहता है, बड़ा प्रसन्नचित रहता है। तो प्रसन्नचित कब रहता है, जब उसे खुशी होती है। ब्राइट, अब देखो ब्राइट का एक मीनिंग तो निकलता है चमकीला। ब्राइट का एक मीनिंग क्या निकलता है, चमकीला, ठीक है। और दूसरा ब्राइट, जब आपका चेहरा क्या है, चमकीला है। अब चेहरे पे चमक कब होती है, जब इंसान क्या रहता है, बहुत ज्यादा खुश रहता है। तो ब्राइट का मतलब भी होता है खुश। अब इसके एंटोनिम्स देखेंगे आप, इसके एंटोनिम्स देखिएगा, ग्लूमी, मोरोज और सूलन। अपन कहते हैं ना, उसका चेहरा क्या है, सूलन है, सूजा हुआ है। मोरोज है, ग्लूमी है। दूसरा अपसेट है, अपसेट का मतलब भी दुखी है। सैड है, दुखी है। अनहैप्पी, क्या, अनहैप्पी। अनहैप्पी का मतलब भी क्या होता है, दुखी होना। तो अनहैप्पी हो गया, अपसेट हो गया, सूलन हो गया, मोरोज हो गया और ग्लूमी, इन सब के क्या होते हैं, ये विलोम शब्द है, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, हैजार्डस। वर्ड क्या है, हैजार्डस। अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। क्या हो जाता है, हैजा। क्या हो जाता है, हैजा। अच्छा, हैजा हो गया तो वो उसके लिए क्या हो गया, हानिकारक हो गया। हैजार्डस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। हैजार्डस का मतलब क्या होता है, हानिकारक। या फिर इसका दूसरा मीनिंग निकलता है खतरनाक। हैजार्डस का दूसरा मीनिंग क्या निकलता है, खतरनाक। अच्छा, इसके सिनोनिम्स देखोगे तो हैजा शरीर के लिए क्या है, डेंजर है, डेंजरस है। इसका मतलब भी क्या है, खतरनाक। अनहेल्दी है, इसका मतलब भी क्या है, खतरनाक। इसके लिए एक और वर्ड बता देता हूं मैं, जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, खतरा। जियो आने के बाद में वह क्या बन गया था, एयरटेल के लिए, वोडाफोन के लिए, एयरसेल के लिए जियो क्या बन गया था, खतरा। तो जियो से याद रह जाएगा, जियो पार्टी। जियो पार्टी का मतलब ही क्या होता है, खतरा, याद रह जाएगा। हेल्दी और सेफ इसके क्या है, एंटोनिम्स है। हेल्दी और सेफ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या हो जाना, बिल्कुल बॉडी के लिए सही रहना, हेल्दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, प्लेसिड। देखो, प्लेसिड को कैसे याद करेंगे, इसके लास्ट में आ रहा है CID। क्या आ रहा है वर्ड, CID। तो प्लेसिड, CID जैसे ही घर में प्रवेश करती थी, चोरों को पकड़ने के लिए, गुंडों को पकड़ने के लिए, तो CID कैसे आती है, चुपचाप, काम, पीस और क्वाइट। अब यहाँ पे मैं दो तीन वर्ड बता देता हूँ आपको। क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है, क्विट का मतलब होता है छोड़ना। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, या क्विट बोल दीजिए, ठीक है। क्विट को अपन बोलते हैं छोड़ना। या फिर इसके लिए एक वर्ड और मैं लिख देता हूँ, वो होता है लीव। लीव का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना। फोरसेक, फोरसेक का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना, याद रह जाएगा। ये सारे वर्ड, इनका मतलब होता है छोड़ना। एक वर्ड है आपका, QUITE। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, इस क्वाइट का मतलब होता है लगभग सारा या कंप्लीटली, लगभग, ठीक है। एक वर्ड होता है QUIET। एक जगह क्या है, QUITE, एक जगह है QUIET। इस क्वाइट का मतलब क्या होता है, इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, पीस। या फिर इसको बोलते हैं सूद। सूद का मतलब भी क्या होता है, शांति। फिर इसके एंटोनिम्स कौन से होंगे, इसके एंटोनिम्स होंगे बॉइस्चरस। कैसे याद करोगे, बॉय हमेशा क्या करते हैं, शोरगुल करते हैं। बॉय हमेशा क्या करते हैं, बॉइस्चरस करते हैं। क्या करते हैं, बॉइस्चरस करते हैं, मतलब आवाज करते हैं, नोइजी। नोइजी का मतलब भी क्या होता है, आवाज। और राउडी का मतलब भी क्या होता है, आवाज, याद रह जाएगा।
फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्टेलवर्ट। स्टेलवर्ट को हम कैसे याद करेंगे? देखो, यहाँ पे ये स्टेलवर्ट के अंदर ये आप पकड़िए, ये तलवार, तलवार है ना। स्टेलवर्ट में क्या पकड़ लोगे आप? तलवार। तो तलवार होती है, पहले तलवार कौन चलाते थे? जो क्या होते थे? योद्धा होते थे। कौन होते थे? योद्धा होते थे। योद्धा हमेशा क्या चलाते थे? तलवार। तो स्टेलवर्ट का मतलब क्या होता है? योद्धा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, करेजियस। करेजियस का मतलब भी, जिसके अंदर करेज होता है। करेज का मतलब क्या होता है? साहस। तो जिसके अंदर करेज होता है वही तो क्या होता है? योद्धा। गैलेंट, गैलेंट का मतलब भी क्या होता है? योद्धा। एक बाइक आपने देखी होगी, एक बाइक आती है अपाचे। कौन सी? अपाचे। अपाचे जो बाइक आती है, उस अपाचे बाइक का मतलब भी होता है योद्धा। याद रह जाएगा आपको? ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप। अगर मैंने कहा गैलेंट का मतलब होता है क्या? योद्धा। गैलेंट का मतलब क्या होता है? योद्धा। तो फिर अगर मैं इसके आगे क्या लगा दूं? उपसर्ग लगा दूं, प्रीफिक्स लगा दूं, क्या? अन। तो अनगैलेंट का मतलब क्या हो गया? जो डरपोक है। देखो, हीरो का मतलब भी क्या होता है? योद्धा, नायक। और अन हीरो का मतलब क्या होता है? डरपोक। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, विरेशियस। कौन सा वर्ड? विरेशियस। अच्छा, जो वीर होते हैं, जो क्या होते हैं? वीर होते हैं, वो क्या होते हैं? हमेशा विरेशियस होते हैं। बहादुर लोग हमेशा क्या होते हैं? ईमानदार। देखा होगा आपने, महाराणा प्रताप क्या थे? विरेशियस। हमेशा क्या रहे? ईमानदार रहे। किसके लिए? अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए। तो याद रह जाएगा। तो महाराणा प्रताप से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? कि विरेशियस थे। महाराणा प्रताप क्या थे? विरेशियस, ऑनेस्ट, ट्रुथफुल, सत्यवादी। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे क्या लगा दिया मैंने? डिस। क्या लगा दिया? डिस। डिस वर्ड का मतलब, इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? ऑनेस्ट के आगे प्रीफिक्स लगा दिया। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट के आगे मैंने क्या लगा दिया? प्रीफिक्स लगा दिया। कौन सा? डिस। डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? जो आपके बेईमान हो। क्या हो? बेईमान हो। मेंडेशियस। मेंडेशियस का मतलब भी क्या होता है? बेईमान। मेंडेशियस का मतलब भी क्या होता है? बेईमान। याद रह जाएगा। फिर नेक्स्ट वर्ड देखिएगा आप, सरेप्टियस। सरेप्टियस। सरेप्टियस का मतलब क्या होता है? सरेप्टियस के अंदर एक वर्ड पकड़िएगा आप। ठीक है, सरप्टियस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है क्या? सरप्टियस। अब सरप्टियस के अंदर क्या आ गया? सर्प। क्या आ गया? सर्प। एक बात बताओ, सांप आता है जब सबके सामने आता है या चुपके से आता है? कैसे आता है सांप, बताइए? तो आप कहोगे सांप तो हमेशा कैसे आता है? चुपके से आता है, अंडर कवर आता है। कैसे आता है? अंडर कवर आता है, या प्राइवेट तरीके से आता है। कैसे आता है? प्राइवेट तरीके से। तो सरप्टियस का मतलब क्या हो गया आपका? अंडर कवर और प्राइवेट, चुपके से। ओपन, इसका एंटोनियम्स क्या हो गया? ओपन या पब्लिक। इसका दोनों का ही मीनिंग क्या निकलता है, आप मुझे बताइए? ओपन और पब्लिक दोनों का मीनिंग क्या निकलता है आपके? सबके सामने। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, असुंदर। एसंडर। ठीक है, एसंडर। ASUNDER। असंडर का मतलब क्या होता है? देखिए, इसमें से ए को एक बार आप छोड़िए और इतना पढ़िए, सुंदर। देखिए, जो भी इंसान सुंदर होता है, क्या होता है? सुंदर होता है। तो वो हमेशा कैसे दिखता है? लोगों से अलग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अलग दिखाई देता है। भीड़ में भी आपको वो इंसान कैसा दिखाई देगा? अलग दिखाई देगा। तो असंडर का मतलब क्या होता है? अलग दिखाई देना। क्या दिखाई देना? अलग दिखाई देना। ऑप्शन कौन कौन से हो गए? फर्स्ट इसका ऑप्शन देखिएगा, सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है अलग। क्या करना? अलग करना। देखो, सेग्रीगेटेड, सेग्रीगेटेड। तो सेग्रीगेटेड को आप कैसे याद कर सकते हो? साग से याद कर सकते हो सेग्रीगेटेड को। जब हम देखो, हरी सब्जियां वगैरह ये हम जब बनाते हैं, तो उससे पहले हम उसे क्या कर देते हैं? जो उसमें से गंदगी होती है उसे क्या कर देते हैं? सेग्रीगेट कर देते हैं। साग से क्या कर देते हैं? सेग्रीगेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। और अपार्ट का, अपार्ट का मतलब भी क्या होता है? अलग। अपार्ट का मतलब भी क्या होता है? अलग। अच्छा, अपार्ट के साथ में किसका यूज होता है? अप, अपार्ट के साथ में फ्रॉम का यूज होता है। अपार्ट के साथ में किसका यूज होता है? फ्रॉम का यूज होता है, अपार्ट फ्रॉम। याद रह जाएगा। इसके एंटोनिम्स कौन से होंगे? तो इसके एंटोनिम्स होंगे एमलगेमेटेड और दूसरा यूनाइटेड। अच्छा, एमलगेमेटेड को हम कैसे यूज कर सकते हैं? देखिएगा, जो अमल होता है, क्या? अमल। कैसे याद करोगे? अमल।
अच्छा, अमल को क्या कैसे याद करोगे आप? कि जब भी अमल लिया जाता है तो अमल को क्या किया जाता है? पानी में मिलाया जाता है। बिना पानी में मिलाए सूखा नहीं लिया जाता। तो अमल को जब पानी में मिला के लेते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? एमलगेमेटेड कर देते हैं, यूनाइटेड कर देते हैं, एक जगह मिला देते हैं, उसे क्या कर देते हैं? हम इकट्ठा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इकट्ठा। तो एमलगेमेटेड और यूनाइटेड का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक जगह करना, कंबाइन करना। क्या कर देना? कंबाइन कर देना। या फिर क्या कर देना? मिक्स कर देना। या फिर इसके लिए एक वर्ड और मैं बताता हूं आपको, मर्ज कर देना। क्या कर देना? मर्ज कर देना, जोड़ देना। फिर या इसके लिए और कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो आप? ज्वाइंट कर देना। ये सारे वर्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रीवेरिकेट। वर्ड क्या है आपका? प्रीवेरिकेट। अच्छा, प्रीवेरिकेट को हम कैसे याद कर सकते हैं? PREVAR, परिवार। परिवार। देखिए आप देखोगे कि परिवार में हमेशा क्या होता है? आजकल परिवार में क्या होता है? डिसीव, धोखा देते हैं। प्रीवेरिकेट का मतलब धोखा, लाए, झूठ। इक्विवोकेट, इक्विवोकेट का मतलब क्या हो गया? आपका धोखा देना, मिसलीड करना। इंडोर्स और अफर्म इसका क्या होगा? इसका एंटोनियम्स होगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। ठीक है, ये सारे अब मैं एक बार आपको वापस से रिवीजन करवा देता हूं। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। स्टेलवर्ट का मतलब क्या होता है? योद्धा। स्टेलवर्ट का मतलब योद्धा। प्लेसिड, CID कैसे आती है? शांति से, चुपके से। ठीक है, शांति से। ब्लीथ हमेशा क्या दी जाती थी? बलि दी जाती थी। क्या दी जाती थी? बलि। और बलि किसके लिए दी जाती थी? खुश करने के लिए। किसके लिए? खुश करने के लिए हमेशा क्या दी जाती थी? बलि। प्रीवेरिकेट, परिवार। परिवार से हमने याद किया था, परिवार में लोग एक दूसरे से क्या बोलते हैं? झूठ। और एक दूसरे को क्या करते हैं? चीट। तो प्रेवेरिकेट का मतलब हो गया। ए ब्रिज का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट करना। ए ब्रिज का मतलब शॉर्ट करना। हैजार्डस का मतलब मैंने मैंने आपको बताया था, हानिकारक। या हानिकारक, या फिर इसका दूसरा मीनिंग निकल सकता है खतरनाक। खतरनाक, याद रह जाएगा। विरेशियस, वीर आदमी हमेशा क्या होते हैं? विरेशियस होते हैं। कैसे होते हैं? बहादुर। ठीक है, याद रह जाएगा। ए सुंदर, सुंदर आदमी। असुंदर कैसा दिखाई देता है? असुंदर, अलग दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? अलग दिखाई देता है। सरप्टियस, सरप्टिशियस। सरप्टियस का मतलब क्या होता है? सर्प हमेशा कैसे जाता है? चुपके से। चुपके से, शांति से। याद रह जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।